ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आह्वान, बाबा को अपना लक्ष्य बताना। और जैसे बाबा के महावाक्य हैं कि अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य या वरदान या दृढ़ता लानी हो तो उसको बार बार अमृत वेले के बाद बाबा के सामने रिवाइज करो। तो अमृत वेले के बाद बाबा ने इसलिए बोला क्योंकि सभी लगभग अमृत वेला जो सीरियस हैं अपने लक्ष्य के प्रति वो अमृत वेला करते ही हैं। लेकिन दिन के किसी भी हिस्से में अगर हम उसे दृढ़ता से बाबा के सामने रिवाइज करते हैं तो वो एक वायुमंडल बनता है। उस वो वायुमंडल हमें सपोर्ट करता है, वो वायुमंडल हमें पुश करता है उस लक्ष्य तक इजी पहुंचने के लिए। राइट। तो अभी सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे और फिर बाबा को वो पूरा अपना जीवन का लक्ष्य जो कि आपको बताया ही हुआ है कि कल की मुरली में भी बाबा ने कम से कम 7 से 8 बार एक शब्द के ऊपर विशेष, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए वो कि मुझे अपने इस जीवन को संपूर्ण विश्व की बादशाही प्राप्त कराने में लगाना ही है। सूर्यवंशी घराने के सर्वोच्च विश्व राज्य अधिकारी बनना ही बनना है। ओके, चलिए बाबा का आह्वान करते हैं। ओम शांति। तो जैसे कि हर बार बताते ही हैं हम क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कल शाम को भी डिस्कशन में रिवाइज किया। ठीक है। तो वो उसका बेस क्या है? हाँ, कैसे पता चले? भाई हम मुरली सुना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भी काम कर रही है, बाबा के महावाक्य तो हैं ही। इसी तरीके से कोई और सुना रहा है तो वो अपने चिंतन के अनुसार सुना रहा है, उसके अपने बैकग्राउंड पढ़ाई के अनुसार सुना रहा है। तो कैसे पता चले कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं या हम ऑन द ट्रैक है? हम्म। तो उसका सीधा सा माध्यम है हमारी मुरली। जो हम कर रहे होंगे वो मुरली में आएगा, जो मुरली में आएगा उसे हमें करना है बस। तो दोनों पहिए साथ चल रहे हैं तो गाड़ी कहीं भी डगमग नहीं होगी। बाकी जिनको भी आप साइड सीन में देखते हैं, ठीक है, आपकी एक छोटी सी कार है पुरुषार्थ की, धीरे धीरे चल रही है पर एक लेन में चल रही है। आप देख रहे हैं कोई ट्रक आता है जोर से निकल जाता हूँ, कोई बाइक वाला आता है वो तेजी से निकल जाता हूँ। तो घबराना नहीं। अगर आप सही लेन में हैं और सही ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप मंजिल पे पहुंचेंगे और बिल्कुल सुरक्षित पहुंचेंगे। किसी को देख के ना इन्फ्लुएंस होना है, ना अंडर एस्टिमेट होना है, ना कुछ होना है। राइट। तो बाबा से ये हमेशा निश्चय रख के, इस मुरली पर निश्चय रख के आगे बढ़ते रहना है। ओके। और आज का पहला क्वेश्चन ये है, कल का डिस्कशन जिन्होंने सुना है वो प्लीज आंसर ना दें, उनको तो पता ही होगा। वर्तमान समय कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है? कल की मुरली में बाबा ने क्या बोला था? याद का, है ना, कि याद करो याद करो, याद का पुरुषार्थ इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक है। अपने विकर्मों को विनाश करो। वर्तमान समय ज्ञान योग धारणा सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पुरुषार्थ है? हाँ, ज्ञान योग धारणा सेवा से ज्यादा किस चीज का पुरुषार्थ सबसे ज्यादा जरूरी है? बताइए। सब लोग आंसर दीजिए। जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं वो भाई बहनें भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, नहीं तो अपनी डायरी पे लिखिए। साइलेंस रखना, ओका, एकाग्रता, पालना देना। एकाग्रता कैसे बनेगी? ज्ञान योग के आधार पर ही। चुप रहना, याद तो मना ही कर दिया है। चुप रहना ज्ञान के आधार पर, स्व को बनाने का, गुड। ओके। और चलन और पालना, स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन, चुप रहना,
समर्पण। समर्पण ज्ञान के आधार पे ही तो होगा। भाई आपको पता चल गया ये मेरे युगल है, समर्पण हो गए। आपको पता चल गया ये मेरे मम्मी पापा है, समर्पण हो गए, ज्ञान, सुख देना। ओके चलो, ठीक है। अच्छा लगता है जब मेरा आंसर नहीं आता। मैं बाबा की फीलिंग समझ सकता हूँ, बाबा को जब अच्छा लगता हो जब सारे आंसर देते हैं और बाबा का आंसर मैच नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मुक्ता माता जी ने सुन लिया है क्या? तो वर्तमान समय ज्ञान योग धारणा सेवा से ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत है अटेंशन की। अटेंशन, सावधानी, अपने को सावधान करना। अटेंशन रखो। ज्ञान योग कर रहा हूं मैं, लेकिन कभी है कभी नहीं है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम है। धारणा सेवा कर रहा हूं, कभी है कभी नहीं है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम है। ज्ञान योग धारणा सेवा कर रहा हूं, बहुत अच्छी कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं, भावनाएं नहीं है। भावनाएं हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा भी कर रहा हूं, पर अटेंशन ही नहीं है। मूड बना कर लिया, मूड बना नहीं कर लिया। अटेंशन। ठीक है, सोच के देखिएगा, ये तो सिर्फ चिंतन के आधार पर शेयर किया। अच्छा, आज है 15/3/2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह से ही देह के सर्व संबंधों को भूल एक बात को याद करो। कल परसों किसी ने क्वेश्चन किया था यूट्यूब पे कि बच्चों की बहुत याद आती है। नहीं, बच्चों में बहुत मोह है, क्या करें, है ना? तो बिल्कुल सही है ये तो, होना ही चाहिए। होना ही चाहिए बच्चों में मोह, अच्छी तरीके से होना चाहिए, एकदम अटैचमेंट होना चाहिए। पर एक बच्चा शिव बाबा भी है, तो जो सबसे कामयाब होता है उससे सबसे ज्यादा मोह होता है, बात खत्म हो गई। करो ना, कौन मना करता है? शिव भगवान वाचे, मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं। तो भाई जो सबसे लायक होता है उससे सबसे ज्यादा प्यार होता है, जो सबसे ज्यादा कमाऊ होता है उससे सबसे प्यार होता है। बस, तो मोह उससे बढ़ा दो, तो इनकी पालना भी होती रहेगी, मोह भी कायम है। पर जब भेदभाव करते हो, अरे ये तो मेरा गोद लिया हुआ है, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो कॉन्शियसनेस अपनी बढ़ाओ कि यही मेरा सगा है। तो अब वापस घर जाना है, इसलिए देह से देह के सर्व संबंधों को भूल एक बात को याद करो, यही है सच्ची गीता का सार। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? बताओ। हम्म। बाबा भी अब व्यवहारिक लक्षणों पे आ गए हैं हमारे टॉपिक सुनते सुनते। बताओ, तुम बच्चों का सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? बताओ। अपने आसपास नजरें घुमाओ, जिसने मुरली पढ़ी है वो आंसर नहीं देगा। हम्म। जिसने मुरली नहीं पढ़ी वो आंसर नहीं देगा। तुम्हारा सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? शट अप। हाँ, सहज पुरुषार्थ। अरे, अपने स्लोगन पे जाओ ना। सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? चुप रहना है। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप वर्षा चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। भाई चुप रहोगे तो सुख दोगे, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। बाप को याद करना है, गुप्त रहना है, याद गुप्त है। सृष्टि का चक्र फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। यही सहज पुरुषार्थ है, बिल्कुल चुप। अब मान लेना, ठीक है। आपने अपना नया स्लोगन क्यों बनाया? चिंतन है भाई, हम मनमत नहीं है वो। चार्ट भी चाहे 2 दिन लेट हो जाए, जब तक बाबा का कुछ संकल्प नहीं आता है तो नहीं देते। क्या जरूरत है नए मंत्र बनाने की? और किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, कुछ नया करते हैं। अब तो मान लो, चलो अब तो मान लो। हे प्रभु, अब तो मान लो। अब तो मुरली में आए।
सृष्टि का चक्र फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर विनाश होंगे। बाप की याद से तुम्हारे विकर विनाश होंगे। आयु बड़ी होगी, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनने, अपने लक्ष्य को जानने से। तुम्हारा चक्र क्या कहता है? तुम्हारा लक्ष्य क्या कहता है? इस चक्र में तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या रोल तुमने प्ले किया है? यही सहज पुरुषार्थ है, यही सहज पुरुषार्थ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझा नहीं देते हैं। फिर से कल पहले मुआफिक, रोज 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 आओ। उस लेवल पे आओ बाबा के। तीन चीजों का रोल मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा है। आत्मा मेरी, परमात्मा और ड्रामा। ड्रामा संपूर्ण साक्षी और कल्याणकारी है, बाबा संपूर्ण साक्षी और कल्याणकारी है। बचा कौन? मैं। तो अब उस संकल्प में आना, मैं आत्मा, ये ड्रामा, ये बाप। अब इनकी कॉन्शियसनेस में मैं आत्मा हूं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, तुम मेरे लेवल पे आ जाओ। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि बाबा आपको समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि उस सोच, उस संकल्प, उस स्थिति में आ जाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो समझते हैं बरोबर, हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं कल पहले मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा फिर से तीसरी बार ये बोल रहे हैं, वही हमको फिर से राजाई के लिए योग सिखा रहे हैं। बाबा यहाँ पर राजाई के लिए योग सिखाने आए हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। रुद्र गीता ज्ञान, रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र शक्तिशाली तो सर्वशक्तिवान का ज्ञान यज्ञ वो रचा हुआ है। फिर यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। यज्ञ भी है तो क्या करना है? बताओ जल्दी। यज्ञ भी है तो क्या करना है? यज्ञ भी है तो क्या करना है? यज्ञ किस लिए होता है? स्वाहा करने के लिए। क्या स्वाहा करने के लिए? क्या दूसरे की प्लेट में से उठा के स्वाहा करेंगे? सबको अपना अपना दिया जाता है ना। पहले सबको अपना अपना दिया जाता है। तो कौन देता है? पंडित। तो भगवान सबको अपना 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 हिस्सा देता है। शुरू से तुमने लेके चला, अच्छा चलो अभी यज्ञ संपन्न हुआ, तुमने सारा श्लोक लोग गए। अब जिस जिसका जो है अपना पुराना आहुति डाल दो। आहुति करना। और पाठशाला किस लिए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाठशाला? अटेंशन। ठीक है, चिंटू सो रहा है तो मैम इधर से चौक मार के ऐसे बोलती है, कहाँ हो तुम? अब है तो पाठशाला में ही। नहीं नहीं मैम यही हूँ। अच्छा बताओ मैं क्या? पाठशाला इज अटेंशन। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। बाप जब आकर गीत बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दो शब्द, बाप और हम। अब बताओ इस लाइन का क्या महत्व है? बताओ इसमें कौन बात कर रहा है? अब तो फिर आंसर आ ही जाएगा। बाप जब गीता सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। हु इज टॉकिंग टू whom? बताओ। हु इज टॉकिंग टू whom? इस लाइन में बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं, बाबा टू मी,
कौन से बाबा, इंपॉर्टेंट ये है। ब्रह्मा बाप हमसे बात कर रहे हैं, राइट आंसर। देखो, बाप जब सच्ची गीता सुनाते हैं, यानी कि आई एम डिफरेंट नाउ, फिर हम सब, यू एंड मी, हम सब सदगति को पाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा बाबा चुपके से आए, बात कही, समझ में आती है तो ढंग से समझो कि जैसे मैं बन सकता हूं, मेरे में ताकत है, ऐसी सेम ताकत तुम्हारे में। मनुष्य यह नहीं समझते, बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नेति नेति कहते हैं। गीता पढ़ते हैं, ना रचयिता का पता है ना रचना का पता है। वही रचयिता, रचयिता कौन है? रचयिता कौन है बताओ? वही रचयिता, वही रचना, कौन है? शिव बाबा है रचयिता, राइट, ओके। और रचना कौन है? सारी सृष्टि, ओके गुड। रचयिता शिव बाबा है, रचना कौन है? रचना मी, ठीक है ना, द मी, ठीक है ना, सिर्फ मैं। रचयिता और रचना, अब उनको पता ही नहीं था ना, स्वयं के बारे में पता है, आत्मा के बारे में, रचना के बारे में तो सब पता है, ब्रह्मांड बना है, ये बना है, कितने वेद शास्त्र लिख दिए, सारी सृष्टि एंड मी। रचना ओनली मी, रचना ओनली। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि गीता भर पढ़ते हैं परंतु रचयिता और रचना को ना जानते। रचना इज मी, अपने को नहीं जानते और भगवान को नहीं जानते, सारी सृष्टि नहीं आएगी। इसीलिए ना इति ना इति, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। सर्विस पर होंगे तो मुरली भी पढ़नी पड़ेगी, चिंतन भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। उनका अच्छी रीति ध्यान, बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो। क्या? चलो बताओ। जिसने बता दिया उसको मुंह मांगा प्राइस। ठीक है, बाबा ने कहा हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, जिसने आंसर बता दिया उसको मुंह मांगा प्राइस, जो चाहिए बोले। त्रिमूर्ति, क्या त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति अमृत भगवान वाच, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, ओके। और बस, और लगाओ कुछ। और कुछ? त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, चलो। ऐसे आप लोगों के बस की बात नहीं है। ठीक है, अब सुनो। हर चित्र में लिखा हो ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवान वाच। ठीक है, समझे? दोबारा पढ़ देता हूं। हर चित्र पर लिखा हो ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु शिव भगवान वाच। आज सभी को दिन में कम से कम 5 बार, 5 बार जाकर इस स्लोगन के साथ, इन टाइटल्स के साथ बाबा को नमस्ते करनी है, याद प्यार देना है सभी को। आधा तो ठीक है, ठीक है, पेन की कैप ले जाना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हे ज्ञान सागर, या लाडले ज्ञान सागर, लाडले तो नहीं आएगा। ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम पिता शिव भगवान नुआच। ठीक है, दिल से। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपको करनी हो, देख के भी कर सकते, देख के भी कर सकते। या परम पिता से शुरू कर दो। लाडले परम पिता, ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवान आज। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, जो भी आपको करना हो, 5 टाइम्स। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं, हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं, तो नई नई पॉइंट्स। ड्रामा में,
हाँ, बाप दिन प्रतिदिन नई पॉइंट्स भी देते रहते, ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था, बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कहना चाहिए पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, पहले मम्मी पापा आपको वो देते थे, मेले में से लाके छोटी छोटी कारें, आप उसे हाथ से ही जू जू, फिर आपको बाइक दी, फिर आपको साइकिल दी, फिर आपको स्कूटी दी, अब कार दे देते हैं कि जाओ आराम से जाना। अब आप ये थोड़ा ही कहोगे मम्मी पापा को कि मुझे बचपन में क्यों कार नहीं दी, मैं चला सकती थी। मम्मी पापा क्या कहेंगे, इधर इधर चाबी वापस कर। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक, ए फॉर एप्पल नहीं होता है। ठीक है, ए फॉर एप्पल एक एग्जाम्पल है कि ए फॉर एप्पल भी हो सकता है। ओके, तो बाबा ने वो जो शुरू में एबीसीडी पढ़ाई, फिर सारी चीजें पढ़ाई, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ाए, अभी आप बड़ी क्लासेस हायर क्लासेस में हैं, तो नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज एंड फॉल। ठीक है, राइज एंड फॉल, हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन, बाबा याद करते हैं ना, फॉल ऑफ पॉम्पेई। तो एक वो है, क्या कहेंगे उनको, वो जो एडिटिंग वगैरह करते हैं भाई, तो बहुत अच्छा है उन्होंने तो जब फॉल ऑफ पोम्पेई जहाँ एक शहर था, तो बहुत ज़्यादा विकसित और वो था, तो वहाँ पर ज्वालामुखी फटा था, तो वो पूरा शहर बर्बाद हो गया था। तो वहाँ पर कुछ अवशेष निकले, तो उन्होंने फोटो के थ्रू, फोटो को यूज़ करके एआई के थ्रू वहाँ के सिचुएशंस निकालने की कोशिश की है, क्या सिचुएशंस रही होंगी। तो मतलब ऐसे तो देखने में अच्छा नहीं है, क्योंकि आग लगी हुई है, लोग जल रहे हैं, वो सब चीजें आपको चाहिए तो हम भेज देंगे। ठीक है, राइज अर्थात, हाँ हिंदी में कहते हैं फॉल और उत्थान और पतन, मतलब वो जिस जिस सिचुएशन में उनको मिले हैं ना बॉडी, किसी की ऐसे पड़ी है, किसी की ऐसे पड़ी है, किसी के दो लोगों की एक साथ पड़ी है, तो उन्होंने उसको एआई के थ्रू रियल में चित्रित किया है कि क्या सिचुएशन रही होगी उस समय। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डिनाइस्टी, 100% प्योरिटी पीस और प्रोस्पेरिटी स्थापन होती है। फिर आधा कल बाद फॉल होता है, डेविल डिनाइस्टी का फॉल, डेविल डायनेस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनाइस्टी का होता है, फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है, फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन जरूर लिखना है। तुम्हारा सारा मदार किस पर है, तुम्हारा सारा मदार किस पे है बताओ। सारा मदार समझाने का, चलो अब मैंने पूरा सारे सब्जेक्ट हटा के एक पे ले आया, तुम्हारा सारा समझाने का मदार किस पर है। स्टडी, पढ़ाई, हाँ कौन सी पढ़ाई, तुम्हारा सारा समझाने का पदार पढ़ाई पर है, कौन सी। हाँ, चिंटू की 10th क्लास या पिंटू की 8th क्लास, कि कौन सी पढ़ाई पढ़कर आप ईश्वरीय ज्ञान समझा सकते हो। व्यवहार नहीं भाई, गीता, राइट, किसने आंसर किया। तुम्हारा सारा मदार है गीता पर, बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, बाप रोज इस पर समझाते हैं, बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे को भूल अपने को आत्मा समझो। देह का सारा पसारा, है ना, कितने सारे रिलेशन है, मम्मी पापा, मम्मी की साइड के मम्मी पापा, फिर पापा की साइड के मम्मी पापा, फिर उसमें जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। ठीक है, आपके साथ हुई है कभी सिचुएशन, आपके घर में शादी है और किसी बड़े की, और आप खड़े हैं पापा के साथ, और पापा कह रहे हैं पैर छुओ, पैर छुओ, कोई भी आ रहा है पैर छुओ, और आपको यही नहीं पता कौन है, ये तुम्हारी मौसी की लड़की है, तुम्हारे पापा का। होता है, कितने सारे रिलेटिव होते हैं, आधों का तो पता ही नहीं होता, है ना। तो ये जो देह के पसारे उनको भूल अपने को आत्मा समझो, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। हाँ बिल्कुल, और वो लोग क्या करते हैं जो बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो हमें चैलेंज करते हैं, पहचाना नहीं। भाई नहीं मिले हैं कभी बचपन से, और वो हमारे सपोज तो वो मेरी बुआ जी के लड़के का लड़का है, और वो कभी मिले ही नहीं,
इसको नहीं पहचानता। हाँ, इसको पहचान के बड़े केबीसी के मुझे 5 करोड़ मिल रहे हैं, इसको नहीं पहचानता। भाई नहीं मिले हैं, क्या करें। और पता है उनको कि ये पहचानते नहीं है, और जोर जोर से। ऐसे बहुत आते हैं। तो बाप भी कहते हैं कि देह के संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। ने जो भक्ति की है, ये आधा कल्प वापस, ठीक है ना, पतित पावन, ठीक है, अपनी पावनता को पाने के लिए, वो वापस जाने के लिए। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, वहां तो सुख ही सुख है, वहां तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम कब बाबा को सिमरन अब कैसे कर रहे हैं, दुख में या सुख में? क्या आंसर है? अभी राइट नाउ बाबा को दुख में याद कर रहे हैं या सुख में याद कर रहे हैं? परम धाम जैसी शांति सुख में। दुख का पता चल गया है, संपूर्ण सुख में नहीं है, लेकिन हम सुख में हैं। और अब हम सुख में बाबा को याद कर रहे हैं, जिसे कहते हैं आनंद। ठीक है ना, ठीक है, आनंद, सुख में हैं हम। कितनी सारी चीजें हमारे पास है जो किसी दुनिया के किसी किसी के पास नहीं। शिव भगवान उवाच, 25 जनवरी 1970, पूरे 84 जन्मों में इतनी कमाई नहीं कर सकते हो जितनी यहाँ कुछ सेकंड में कर सकते हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इतनी वो है। हम सुख में हैं, हमें भगवान मिल गया, हमें अपने रियल संबंध मिल गया, हमें अपनी रियल पहचान मिल गई, हमें अपना रियल घर मिल गया, सारे राजों का पता चल गया, और क्या चाहिए। वो फिर ऐसा है कि जो, जैसे कहते हैं ना कि दुख में वो ऐसे है जैसे आपके पास पैसे हैं और आपने अपना अकाउंट नंबर या आपने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया। अब पैसे तो हैं, ये तो पता है, अब आप उनको यूज ही नहीं कर रहे हो। ज्ञान योग धारणा सेवा है, लेकिन करने से ही तो उसका रिजल्ट आएगा। मैं 25 साल से चल रहा हूँ ज्ञान में, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। भाई फील नहीं हुआ तो करो, मेहनत करो। पानी निकालने के लिए तो गड्ढा खोदना ही पड़ेगा ना भाई। अब आप कहते रहो ऐसे हाथ बंद के, नीचे पानी है, नीचे पानी है, नीचे पानी है, ऐसे थोड़ा ही होगा। कुछ नहीं है तो हाथ से तो थोड़ा थोड़ा हटाना शुरू करो। पानी नहीं आएगा, गीलापन तो आएगा, उम्मीद तो जगेगी। परंतु सुख कब है, दुख कब है, यह नहीं समझते। हमारी सब बातें गुप्त है, समझे। हमने भगवान, हमारी सब बातें गुप्त है। हमारी भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। जो सीधा डिस्कशन है वो क्या, किस पे आना चाहिए? भाई जिनकी आप पूजा करते हो, आप हमें उनके बारे में बता दो। ये बातें जो आप बता रहे हो, ये तो शास्त्रों में लिखी हुई है कि भाई हमारी मम्मी ने जाके वहां फाइट करी, फिर किसी राक्षस को मार दिया, तो इसलिए उनकी महिमा है। लेकिन क्यों ऐसा कारण आया, कौन सी ऐसी बातें थी? ऊंचते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण, राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख बनाए हैं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रखकर मंदिर बनाए हैं। हमने शिव बाबा के अपने टाइटल लिखे थे, है ना। आज शिव बाबा के टाइटल लिखेंगे, कितने नाम है बाबा के, बाबा के मुरलियों से दिए हुए टाइटल, और याद करके। ठीक है, वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी को भी, मेरी समझ में आ जाता है। ठीक है, पिछले किसी ने टाइटल दिए थे, वो लिख के रख रखे हैं। तो अगर उसने पूर्ण विराम लगा रखा, तो इन्होंने भी पूर्ण विराम लगा रखा है, वो वही उठा के इधर फेंक देते हैं। आराम से बैठो, इसको योग में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बाबा का कौन सा टाइटल बाबा ने मुझे मुझे मेरे लिए है? ठीक है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, कितने सारे टाइटल है। साइलेंस बाबा के और कौन कौन से नाम है? बबूलनाथ, ठीक है, पवित्रता का सागर।
तो ये सारे अब यहां मत लिखना, याद करना। और इसको जादूगर, रमजू, रमजबाज, ठीक है। तो ये सारे लिखना, कल देखते हैं कौन सबसे ज्यादा लिख के लाएगा, है ना। याद दिलाना, जो सबसे ज्यादा लिख के लाएगा वो याद दिलाएगा, ठीक है। एडमिन्स को कहते हैं, अब एडमिन्स खुद ही नहीं करते तो बच के निकल जाते हैं, क्योंकि याद नहीं दिलाएंगे तो उनके ऊपर भी कुछ नहीं आएगा। तो जो सबसे ज्यादा लिख के आएगा ना वो याद दिलाना। अच्छा, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे कृष्ण, शिव के भिन्न भिन्न नाम रखकर मंदिर बनाए, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं। वह हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन से हैं यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है, इस पर भी एक शास्त्र बनाया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भाई संसार बना नहीं है तो तुम बात किससे कर रहे हो, खा क्यों रहे हो, पी क्यों रहे हो, भाई बना नहीं है तो बना नहीं है। कोई कहता है संसार बना ही नहीं है, अब उसको शाम को बोलो जब संसार ही नहीं बना तो खाना कैसे बनेगा, खाना भी बना नहीं है तो क्यों खा रहे हो, ठीक है। बाप ने तो तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। बाबा ने तो तुम्हें बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। कौन सा, कौन सा। बाप ने तो तुम्हें बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है, कौन सा। चुप रहना नहीं, याद नहीं, चुप रहना नहीं। बाबा ने अपडेट तो किए आज, अपडेट तो किए। जस्ट कीप योर माउथ शट, ठीक है। चुप रहना नहीं, बिल्कुल चुप। ज- न- न- ठीक है, चुप रहना है। तो शिव भगवान, आज बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है, सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। ठीक है। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप सही ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। बस अपने अपने टिकट संभाल के रखो। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश। लक्ष्य को जरूर याद रखना है। अब चुप हो गए भाई हम तो चुप बैठे, नहीं, अपना लक्ष्य रिवाइज करना है, अपना लक्ष्य याद रखना है डेली डेली डेली। तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अभी हो नर्क के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें पद है, जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अंडरलाइन करो, जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। आप समान बनाना अर्थात क्या, आप समान, आप समान माना बाप समान, बाप समान माना आप समान। आप समान होता क्या है आप समान होता क्या है ये तो बताओ ना। दूसरों को अपलिफ्ट करना। अच्छा, ठीक है। आप इस लिफ्ट से उतर के इस बड़े वाली लिफ्ट में बैठ जाओ, अपलिफ्ट, ठीक है। क्या होता है अपलिफ्ट। हाँ, हर एक को उस विश्व महाराजन के वारिसपने में देखना, उसको परम लक्ष्य, सर्वोच्चता के लक्ष्य में टिकाने की कोशिश करना, उसके लिए उसे पालना देना, उसके लिए उसकी सुनना और उसको सुनाना। आप समान बनाना अर्थात, आप ये देख लीजिए जितने पेपर आपने अपने आप को बनाने में फेस किए उससे डबल आपको दूसरे को बनाने में फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अपनी लड़ाई तो चालू ही है। और फिर किसी ने आपको निमित्त समझ लिया, फिर वो पहले पुरुषार्थ थोड़ा ही पूछते, पहले आके रोते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, चुपचाप बैठे सुन रहे, हाँ भाई बोलो, आपको पता ही है सब कुछ कि यही सब होगा। फिर बाद में उसको सॉल्यूशन देना या उसको वो करना, फिर उसकी पालना करना, योग में पालना करना। साकार बाबा, दादी जानकी जी आई तो खूब खुश थी। बाबा ने कहा बच्ची क्या हुआ, तो बाबा आज मैं उनकी सेवा करके आई, उनकी सेवा करके आई। तो जयपुर की जो महारानी थी वो शायद इधर आए हुए थे। तो बाबा ने कहा कि अब सेवा की है, अब पालना करो। तो फिर दादी ने योग में बैठ के विशेष उस आत्माओं को साकाश दिया।
तो जिन आत्माओं की हम ज्ञान सुना रहे हैं, तो उनको ज्ञान नहीं, स्पेशली उनके लिए योग करना पड़ता है कि वो भावनाओं को समझें कि कहाँ हमें जाना है, करके छोड़ नहीं देना है। आप सम्मान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने 5 जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। कोई साहूकार बनता है तो इसने 5 जन्म में अच्छा दान किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। कोई अच्छा दान पुण्य करते हैं तो क्या है, उसने अच्छा 5 जन्म में दान पुण्य करा है। और किसी को ग्रोसरी के लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं तो समझ लेना पिछले जन्म में आप कंजूस राजा थे। ठीक है, सब्जी लानी है कुछ पैसे दे दो, परसों ही तो लाई थी समझ लेना पिछले जन्म में दान पुण्य अच्छे से नहीं किया ठीक है। ओके, तो अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं। ब्राह्मणों में भी किन को ऊंच रखेंगे? जो सबको ऊंच बनाते हैं। मेरी डेफिनेशन ये है ब्राह्मण है ही वो जो दूसरे को ऊंच बनाता है। ठीक है, टाइटल लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं तो मतलब ये भी कहता हूं कि अगर किसी को ये लगता है ना तो वो प्लीज इस चीज को बाहर कहे भी नहीं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। सबसे पहले अपने को अपलिफ्ट करो। वह तो प्रारब्ध है, ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुम हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें ना शिव दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। तो यथार्थ रीति बाबा समझाते हैं, यथा अर्थ रीति। अगर जो चीजें तुम्हारे पास हैं उसका तुम्हारे पास अर्थ, मीनिंग, प्राप्ति, पैसा नहीं निकल रहा है, इससे मुझे क्या फायदा है, तो उसे बेकार है बताना। भक्ति मार्ग में क्या हुआ? ठीक है, पंडित जी आए, वो कन्या और उसकी शादी करा रहे हैं और वो मंत्र गा रहे। किसी ने पूछ लिया कि पंडित जी गा क्या रहे हो? उन्हें तो पता उनको भी नहीं है, बस याद कर लिया। अर्थ कुछ है नहीं। अर्थ, ये जो ज्ञान है इसमें अब तुम्हारा अर्थ क्या निकलेगा, प्रॉपर्टी क्या निकलेगी, मीनिंग क्या निकलेगा, प्राप्ति क्या निकलेगी, लक्ष्य क्या है? तो यथार्थ रीति मुश्किल कोई बुद्धि में बैठाते हैं, बैठता है। अर्थात अथा पॉइंट्स है ना, जिनको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं? कितनी टॉपिक्स मिलती है? रोज एक या दो मिलती हैं। करता तो कोई भी नहीं, कुछ एक हैं बस जो लिखते हैं। अब तो कर लो। ठीक है, लिखने से क्या होगा भाई जी, हम मुरली पढ़ लेते हैं तो मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ कि हाँ हाँ बढ़िया है। प्रेशर नहीं करो किसी को भी, जो जहां रहना चाहता है तो वहीं रहो। कि जो कुछ बताते हैं मुरली में बता देते हैं, बाकी आपको जो करना है वो कीजिए। तो अथा पॉइंट, जिनको टॉपिक्स भी, कितनी टॉपिक्स मिलती हैं? सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से ही मनुष्य देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक्स कितनी अच्छी है, परंतु समझाने की भी अकल चाहिए। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है, एक एक ज्ञान की पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है? एक एक ज्ञान की पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है? लाखों करोड़ों रुपए की है। जिससे तुम क्या से क्या बनते हो, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसीलिए देवताओं के देवताओं को भी पदम में फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। ठीक है, कच्छ में कुरम यानी कि उनके पास हमेशा गीता रहती है। अभी तुम हो सच्चे अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ यानी कि यहां पर बाबा कच्छ क्या कहता है, बुद्धि में है सत्यम। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? सत्यम, शिव बाबा।
उनके कच्छ में कुरम है तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। क्या नशा चढ़ना चाहिए? हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसलिए त्रिमूर्ति का भी चित्र है। ठीक है, किसके पास बैज नहीं है? जिसके पास बैज नहीं है, आज वो 1 घंटा एक्स्ट्रा योग करेगा और एक टाइम का खाना नहीं खाएगा। बताओ किसके पास बैज नहीं है? बहुत गलत बात है रेनू माता जी, एक एक दो दो तीन तीन बार बता दिया है। बैज तो हटना ही नहीं चाहिए। सोते वक्त भी बैज नहीं हटना चाहिए, आप इसको ऐसे मत लो। और किसके पास नहीं है बैज? लगाया है। ठीक है, जिसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हाँ दीदी, तो बताया तो था कि ऐसे रख लो। और किसके पास नहीं है? आज रह गया भाई जी, तो आज ही कर लेना माता जी, ठीक है। ओके। धारण करके कराना है भाई, है। देखो सामने मेरे पास आज गलती से रह गया। हाँ, तो गलती से ही योग कर लेना है, 1 घंटा योग कर लेना और एक टाइम का खाना नहीं खाना है। जिसने भी बैच नहीं लगाया, चाहे वो यूट्यूब पे है चाहे यहाँ है, ठीक है। गलती गलती है और उसे फॉर ग्रांटेड मत लो। ठीक है, माता जी अब ढूंढ रही है बैच लगा है। ठीक है, सबको करना है। और जो नहीं करेगा फिर वो कल क्लास में ना आए। बैच बैच हट जाता है लोग। मैंने यहाँ देखा है, रिटायर्ड जो आते हैं वो इतने बड़े बड़े सारे लगा के रखते हैं, आर्मी से जितना मिला है उनको। और वो कैप पुराने वाली, वो ऐसे झुके हुए खड़े हैं, बूढ़े से अंकल है, यस आई एम फ्रॉम आर्मी ऐसे बोलते हैं। तो और फुल एकदम एटीट्यूड में। ठीक है ना, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द कर्नल पोस्ट वो दिखता है उनके अंदर भी ना, इतनी बड़ी बड़ी मूछें होंगी। तो उनको वो कब रिटायर हो गए? 20 साल पहले, 25 साल पहले। ये बैज ही गायब है। बाबा भी देखता होगा किनको पकड़ लिया मैंने कभी कभी तो डिस्कशन चलता होगा ब्रह्मा बाबा के साथ, कि ये तुम लेके आए हो छाट के कितना सिखाऊं। बैच नहीं हटना चाहिए किसी का भी, ठीक है। मैंने बताया ना, हमारे भैया हैं वो दो दो बैच पहनते हैं। तो वह लोग ब्राह्मण तुम्हारे पास आ, हाँ। तो लेकिन ये सिंपल बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है माना, इससे तुम सारा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। खास तौर से त्रिमूर्ति वाला जो बैच है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाला, वो पहनना चाहिए। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। इस बैच द्वारा तुम किसी को भी कुछ समझा सकते हो। इस बैच द्वारा भी तुम सेकंड में किसी को कुछ समझा सकते हो। हाँ भाई साहब, मुझे आपके बारे में जानना है, समझाओ। देखो तो घर रह गया कल आना, आएगा वो। भाई साहब ठीक है, ओके, समझ गया, मैं समझ गया। तो इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है, इनकी याद से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते हो, चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं। ये राजयोग है, ये राजाई के लिए योग है। तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारी राजाई, और तुम्हारी राजाई, तुम्हारा राजाई परिवार, ये जो एक एक ब्राह्मण मेरे साथ आ रहा है, ये सारा मेरा परिवार बनेगा। अब अगर आपने इनसे कॉन्फ्लिक्ट रखे, तो अगले 84 जन्म ये रखेगा आपसे। आपने इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ की, तो अगले 84 जन्म देख लो, आपके राज्य में आप वहां उधर बैठे और आपके तख्त के पीछे ये रोजा अच्छा नहीं है, इसकी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। किसी के बारे में भी कुछ नहीं। कल शाम के डिस्कशन में भी समझाया, किसी के बारे में कोई भी गलत संकल्प नहीं, गलत विचार नहीं। करने दो, करने दो। लौट के बुद्धू घर को ही आना है, ऑप्शन कुछ है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए, कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो, सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो, अंडरलाइन करो। 1 घंटा पढ़ो, सुनो नहीं, सुनने के बाद की कहानी है ये। ठीक है, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा चिंतन लिख लो, आधा घंटा मुरली रिवाइज कर लो, इतना तो करो बस।
वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं, तो और टाइम रखे हैं। बांधेले, बांधेलिया नहीं। कौन बांधेला है भाई। बैज लगा हुआ हो कहाँ भी जाओ, यह पैगाम देते जाओ। हमारे एक भाई को बैज के ऊपर इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी पोस्ट मिली थी। इंटरव्यूअर ने पूछा, भाई ये बैज ये क्या है? तो उसने कहा, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। उसने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी वाली तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो उसने कहा, सर मैं आपकी सैलरी पूछ सकता हूँ? उसने कहा, व्हाट डू यू मीन? ये जस्ट आप कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। तो उसने कहा, मेरी सैलरी 5 फिगर्स में, देखिए सर मैं आपको 6 फिगर्स में दूं, तो आप ये जॉब छोड़ स्विच करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसने कहा, हाँ करेंगे, क्यों नहीं, ये मेरा। तो ये कहे कि बस यही मेरा है। आप यहाँ स्थूल धन कमाते, मैं दुआओं में कमाता हूँ, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये करता हूँ। और अगले दिन अपॉइंटमेंट ले, उसने ऐसे, ओके ओके, वी विल सी। और अगले दिन अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, जस्ट डबल सैलरी का, जस्ट डबल। ठीक है। जो अपनी धारणाओं पे है, जो अपने कर्तव्य पे है। चेकिंग तो होगी। ठीक है, कोई कहता बैज उतार दो, क्यों उतार दो भाई? नहीं। हाँ, कहीं पर ड्रेस कोड होते हैं, आप आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, तो वो फिर एक ऐसा पोस्ट हो जाती है जहां पर आप किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, तो वहां पर आप उसे अंदर जेब में रख लें। ठीक है। बैज लगा हुआ हो कहाँ पे जाओ, यहाँ पर माता है, मौसी जी आ रही है, मौसी जी उतार के अंदर रख लो। कि मौसी जी को पसंद ही नहीं है, अच्छा, अब तो तुम हमारे घर खाना नहीं खाओगे? हाँ, नहीं खाएंगे, तुम्हारे घर नहीं खाना है, बोलो। ठीक है। क्यों नहीं खाएंगे फिर? उन्हें यही तो मौका है उनको समझाने का। समझे? लेकिन हम पहले ही डर जाते, तुम्हें तुम्हारा बहन भाई बना देते हैं ना, हाँ बनना है, आ जाओ। काउंटर करो पॉजिटिवली, क्या होता है भाई बहन? क्या होता है भाई बहन? क्या कभी भी गलत दृष्टि जाती है अपने भाई बहन के लिए? क्या उनके लिए कोई गलत संकल्प आता है? क्या उनकी कोई बुराई दूसरों को बताते हो? क्या उनको कभी कभी भी मदद करने से पीछे हटते हो? तो अगर इतने सारे गुण एक छोटी सी धारणा से आ रहे हैं, वो भी कौन सी धारणा से? आत्मा रूपी भाई भाई। आप भी श्री कृष्ण को अपने पिता मानते हो, ये भी अपने श्री कृष्ण को पिता। तो आत्मिक रूप से तो हम भाई बहन ही हुए, भाई भाई ही हुए। समझो आकर, ये तो मौके हैं जहां पर भी टोंट वगैरह थे। मेरी बुआ जी कर, हाँ बुआ जी तो मेन रोल में होती है हमेशा, जहाँ पे भी होती है। ठीक है ना। कोई शादी खराब करनी हो, बर्थडे खराब करना हो, बुआ जी बिठा दो बस। ठीक है ना। चल, बैच लगा हुआ हो कहाँ भी जाओ, ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकते हैं, मतलब फोटो। मनुष्य तो ऐसा समझ भी नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने के, है बहुत सहज। ये धंधा तो कोई ये धंधा तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, खुद भली याद भी ना करे, दूसरों को याद दिलावे, यह भी अच्छा है। अच्छी भी होती है, हाँ, बुआ अच्छी भी होती है, पर उनका रोल एक अलग ही होता है ना। अच्छा, आप लगता है बुआ हैं? कोई कहीं ना कहीं होगा ना। वह भी अच्छा है, दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो। ठीक है। और खुद देही अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं, मनसा में बहुत आएंगे। उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है, बुरा काम कभी नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। फाइट तो चलेगी, फाइट के लिए ही तो बात होगी। ठीक है। बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाप ने दी है, यह बुद्धि बाप ने दी है। ठीक है भाई, बुआ अच्छी होती है। ठीक है। अगले साल जो भी बुआ आए, अपने नेफ्यू को साथ लेके आए मधुबन में, तो कहेंगे अच्छी बुआ। बस सर्टिफिकेट मत दो। समझे? जो भी बुआ है वो अपने उस नेफ्यू को, नेफ्यू तो कहेंगे ना, उसको साथ लेके आए। अगर लक्ष्य तक पहुंचा है तो अच्छी बुआ है। बस। अब अच्छी कहलवाना है ना आपको, सारे कह रहे हैं बुआ अच्छी होती, बुआ अच्छी होती, ठीक है। ठीक है ना, नेफ्यू। अगले साल उसको साथ लेके आए, मैं इसकी बुआ हूँ, इसको घर तक पहुंचा दिया है। ठीक है।
वह तो रॉन्ग काम ही करते हैं। यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते, तुमको भी राइट ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं रहते हैं। बाप तो हर चीज बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से गीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी को बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो रोकना है। बुरे तो रोक नहीं, साधारण भी रोकने हैं। कल शाम के डिस्कशन में भी हमने बताया। ठीक है। किसी किसी को बस आदत होती है, फालतू बोलने की आदत ही होती है। क्या हुआ, वेट कम हो रहा है तुम्हारा? बीमार से लग रहे हो। ठीक है, कुछ खाते पीते नहीं क्या आज? पॉजिटिव बोलो ना। आपका चेहरा कितना चमक रहा है, आप कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? है ना, आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी हो गई भाई। आपको बोलना है कि आप पतले हो गए, आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी। ऐसे थोड़े स्लिम से अच्छे लगते हैं। ठीक है ना। अब वो मोटा हो गया, वाह हेल्थ तो बहुत अच्छी है, ऐसा ब्रह्मा गुमान होना चाहिए, थोड़ा हेल्दी। पॉजिटिवली बोलो ना। आप परेशान से लग रहे हो, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या मतलब है इन चीजों का? आप सही कर देंगे। ठीक है, ये आपके मन की गंदगी बताता है। सामने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी फिक्र है दुनिया की तो जाके जाओ योग करो। बाबा के रूम में बैठ के रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा योग करो, चाहे मेरा होना हो, ये 2 घंटे विश्व कल्याण के लिए देने। इतना दूसरों की फिक्र है ना, दूसरों की। किसी को मत बोलो, क्या जरूरत है? पुरुषार्थ के लिए भी बोलेंगे ना, कमेंट वाइज बोलेंगे। मुरली उरली में दिखाई नहीं देते आजकल, कहाँ रहते हो? अच्छा, तुमने मुरली में जाके क्या किया बताओ? यही कि दूसरों को कमेंट करना है? क्या पूछो, पूछना है ना मुरली में, मुरली से पूछो, लेकिन पॉजिटिवली। तो विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कम नहीं करना है। अच्छे संकल्प चलाने, अच्छे संकल्प चलाने। दूसरों को उठाओ, गिराने के लिए तो दुनिया ही बनी हुई है। आप भी यही काम करोगे तो आप में और उनमें क्या अंतर रहा? वरदान, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। कितना अच्छा स्लोगन, वरदान है। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। देखो, बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने कभी कहा तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तुम इधर जाओ, तुम्हारी शक्ल अच्छी है तुम इधर बैठो? हर एक को अपलिफ्ट किया, हर एक को। लूला आया, लंगड़ा आया, काना आया, गोरा आया, विकारी आया, कैसा भी आया। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तापन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो, लेकिन बदल जाता है। भाई मेकअप करने के बाद बदल जाता है ना। ऐसे ही मेकअप करने से तो सुंदर नहीं लगते, बदल जाता है। बाकी सुंदर कहाँ लगता है? मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ पे भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। हाँ, और यह रूहानी मेकअप सर्व का सहयोगी बना देगा। ठीक है। तो मेकअप माना जो सिस्टमेटिक मेकअप होता है, आजकल के मेकअप तो अलग ही है। फेस आईडी डालो तो मोबाइल फेस आईडी नहीं रिकॉग्नाइज करता है, इतना मेकअप कर लेते। ठीक है। अच्छा, स्लोगन, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य मेरी पर्सनल धारणा है, योग विश्व के कल्याण के लिए, दिव्य गुण लोगों को सुख देने के लिए, यही वास्तविक पुरुषार्थ है। ओके, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपने कर्म बंधन तोड़ें। अब हरेक की जन्म पत्री को तो बाप जानते हैं। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए। वो बाबा के पास हमने सारे लेटर लिखे हुए हैं ना कि कैसे बाबा को सारा बताने हैं।
अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे दे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। ज्ञान ले लिया लेकिन चल अपनी मत पे ही रहे। बाबा को सब बताओ और बाबा पर निश्चय रखकर आगे बढ़ो। बाबा बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना होता है। ऐसे भी नहीं, आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। अब बाबा मिला है, बता भी रहे हो, मुरली में आंसर भी आ रहा है, लेकिन उसको पालन नहीं कर रहे हो तो और ही अकल्याण हो जाएगा। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए, फरमान पालन करने का हिम्मत चाहिए। बोल दिया या बोल दिया, इसलिए अपने लिए दो या तीन, मतलब वैसे तो छह हैं लेकिन दो या तीन से शुरू करो। जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो एक एड ऑन करो। पहला है अमृत वेला, दूसरा है मुरली क्लास, तीसरा है ब्रह्मा भोजन साइलेंस में खाना, चौथा है ट्रैफिक कंट्रोल, पांचवा है नुमा शाम, छठवा है चार्ट। तो इन छह चीजों में से अपनी तीन चीजें फिक्स करो कि ये तो मुझे करनी ही है। उनमें 5-5 मिनट बढ़ा दो, फिर 2 महीने तक वो हो जाए 5 मिनट, फिर 2 महीने के बाद एक चीज और ऐड कर लो। ऐसे आगे बढ़ो। तो फरमान पालन करने के लिए हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमसबाज है, वो तो जानता है इनका कल्याण इसमें है, तो वो ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो, वो तो जानते हैं सब। कोई को फिर यह ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। तो थोड़े बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तो तोड़ने का। अगर यह पार्ट ना होता तो तुम्हारी अब सेवा हो रही होती, फिर कौन करे। तो ऐसे नहीं कि बच्चों आदि का क्या होगा, तो बाबा कह रहे वो सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये इनका पार्ट था कि अगर ये उस समय नहीं छोड़ के आते तो आज हम ऐसे यज्ञ स्थापन थोड़ा ही हो पाता। तो अब छोड़ने की बात नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनका उनके साथ पूरा मददगार बनना है। सब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। कहाँ पे भी अगर अटकेंगे तो, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जीते जी मरना है। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वह गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ भी हिम्मत में कमजोर होते हो तो मूंझ पड़ते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी। मंजिल कोई दूर नहीं है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी बाकी है। थोड़े थोड़े पुरुषार्थ, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगता है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर ना थकावट। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे, श्रीमत मुरली का सहारा लेंगे तो ना थकावट ना डर। अच्छा, ओम शांति। तो ये आज की मुरली हुई। आज की मुरली में बाबा को याद प्यार देनी है। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है, बाबा को 5 बार याद प्यार देनी है। कौन सा, हे लाडले बाप दादा, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय परम शिक्षक परम सदगुरु शिव बाबा, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, जो भी आपको कहना है। ठीक है। दूसरा, बाबा के सारे टाइटल्स निकालने हैं याद करके। जो सबसे ज्यादा टाइटल लिख के लाएगा उसको फिर कल का प्राइज मिलेगा। ठीक है। यूट्यूब वाले भाई बहनों को भी करना है, हो सकता है तो यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। ओके। तीसरा, लिखने का होमवर्क, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या क्या है। तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या क्या है। तो एक है चुप रहना। और कौन कौन से ऐसे सहज पुरुषार्थ है जो इजीली किए जा सकते हैं और उनसे संपूर्ण पावनता को सहज पाया जा सकता है, छोटे छोटे, है ना। ओके। बाबा के सारे टाइटल वही, बाबा के सारे टाइटल वही लिखने जो सिर्फ आज तक मुरली में आए हैं, चाहे आज की मुरली में आए हो चाहे कभी भी आए हो, लेकिन सिर्फ मुरली से ही लिखने हैं। वो अपने वाले मत बना देना, मेरा बाप। ठीक है ना, वो टाइटल बढ़ाने के लिए, मेरे चाचा मेरे ताऊ मेरे प्रिय मेरे परम चाचा मेरे परम ताऊ ऐसे मत लिख देना। सिर्फ मुरली के ही टाइटल जो बाबा ने दिए। हम्म। ओके।